हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करते हैं। चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। कैसे हम मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक चार्ज बॉडीज को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, तो वी ऑल नो दैट कि जितने भी मैटर है इस स्पेस में, ऑल दी मैटर सब्सटेंसेस, सब जो उनकी बेसिक यूनिट है वो एटम है। ठीक है, तो कोई भी हम सराउंडिंग में मैटर देखते हैं या सब्सटेंस देखते हैं तो वो जिससे मिलकर बना है उसमें बेसिक यूनिट आती है एटम। ठीक है, कोई भी मैटर इन नेचुरली कह सकते हो वो न्यूट्रल होता है। नेचर में बेसिकली जो हम सब्सटेंस देखते हैं, मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस या मैटर न्यूट्रल होते हैं। वो न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि उन पर जो टोटल चार्ज कह सकते हो, नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। ओके, ठीक है, तो नेट चार्ज जो है वो जीरो होता है। अब किसी भी एटम पे जो चार्जेस हो सकते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इन्हीं की वजह से होगा। या तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्वांटिटी होगी तो नेगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन की एक्सेस क्वांटिटी होगी तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं उनकी बेसिक यूनिट एटम है। एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। नेचर में जो जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि नेट चार्ज उन पे जीरो होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, अगर कोई बॉडी चार्ज की जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को या तो बढ़ा दिया है, मींस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स उन्हें दे दिए हैं, या फिर प्रोटॉन को निकाल लिया या इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। तो अगर आप देखो तो बेसिक किसी भी जो सराउंडिंग में हम सब्सटेंसेस देखते हैं उनमें जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन्स के या तो मोशन की वजह से है या फिर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने चारों तरफ, एक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो ड्यू टू द मोशन of electron, whatever the phenomena observed in surrounding are called, that branch is called electrodynamics। ठीक है, उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। ओके, सो ऑल द फिनोमेना विच एग्जिस्ट इन नेचर, है ना, इंक्लूडिंग जो भी फिनोमेना नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या फिर मैग्नेटिज्म की बात करें। ठीक है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तो फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस चार्ज मोशन में होगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज रेस्ट में होगा। ओके, तो यहां पे जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे चार्ज मोशन में नहीं होगा, चार्ज रेस्ट में होगा। ओके, तो अभी मैंने जो बताया वो मैंने ये बताया कि मैटर एग्जिस्ट ऑफ एटम्स, मींस बेसिक उसकी यूनिट जो है एटम है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं। बेसिकली जो नेचर होता है मैटर का वो न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। उसके बाद हम अगर देखें जितने भी नेचुरल फिनोमेना या जितने भी हम चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या मैग्नेटिज्म हो, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रुका हुआ। ओके, विजिबल है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और
ये पढ़ते हैं चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो देखिए 9th-10th में आपने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस होता है एटम में, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. ठीक है, अब जो न्यूक्लियस के पास है प्रोटॉन, है ना, आप अगर चाहें इस प्रोटॉन को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें, निकालना चाहें यहाँ से, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें न्यूक्लियस से किसी भी सब्सटेंस को निकालने के लिए. ठीक है, तो मोर अमाउंट या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस से निकालने के लिए. जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना निकालना आसान होता है. तो जब भी हम किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो हम यही इलेक्ट्रॉन्स को या तो एक्सट्रैक्ट मींस निकाल लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसको दे देते हैं किसी भी मैटर को या एटम को, तो वो चार्ज हो जाता है. तो अगर इफ एनी मैटर या बॉडी इज चार्ज, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लिए गए होंगे. अगर हम किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी एटम की ही बात कर लें, अगर किसी भी एटम को हम इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, है ना, तो मान लीजिए कोई है सब्सटेंस ही मान लेते हैं, कोई सब्सटेंस है, कोई मेटल है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसके पास ऑलरेडी थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन्स उसको और दे दिए, है ना, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव. या फिर इसके आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने ले लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा कि चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, किसी भी यूनिट को चार्ज करने के लिए या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और या फिर इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देंगे. मींस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मेन रीजन ऑफ द चार्ज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी. अगर अब आप कहें कि प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम करते हैं, उसको निकाल सकते हैं, बट वो न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस से उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी. तो प्रैक्टिकली जो फिजिबल प्रोसेस है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करें. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब हम दो तरीके की बॉडीज होती हैं, या तो मेटालिक होगी या फिर नॉन मेटालिक होगी. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. मेटल्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, है ना. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, है ना. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, मींस लूजली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस. ओके, ठीक है, तो मेटल्स के बारे में पहले हम बात करते हैं. हेडिंग डालेंगे चार्जिंग ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, है ना. अब कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा मैं, बट ये समझ लीजिए कि मेटल की बात अगर हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, वैलेंस बैंड में बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और नॉन मेटल्स की बात हो रही तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे. तो सबसे पहले हम चार्जिंग ऑफ मेटालिक बॉडीज को पढ़ते हैं.
ठीक, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब देखिए ये कोई मेटालिक बॉडी है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपने फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ रखी होगी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, मीन सेम चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास सरफेस पे, ये जो हमने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये क्या करते हैं, इनको रिपल करते हैं, और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जाकर, है ना, ये जो इसका सरफेस है यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने चार्ज किसी भी बॉडी को दिया, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, हमने चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से ये चार्ज हमें हमेशा कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हम देते हैं वो हमेशा मेटल या कंडक्टिंग बॉडीज के सरफेस पे ही हमें मिलता है, अंदर नहीं। ओके, दैट चार्ज इज स्प्रेड ओवर द सरफेस, ठीक है, समझ गए। तो इस बॉडी पे अगर आप ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब मान लीजिए हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं, किसी भी मेटल को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, मींस क्या करते हैं, उसमें से हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब ये जहां पे थे वहां पे क्या बचा, होल बचा, है ना। होल क्या होता है, इट इज अ स्पेस लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के बाद जो स्पेस बचता है उसको हम होल कहते हैं। और चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो होल का जो बेसिक नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट किया, यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले उतना पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे पहले से है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, वो इसको रिपल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, सरफेस, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को नेगेटिव चार्ज देते हैं तो वो भी अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज देंगे, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसको रिपल करेंगे तो सरफेस पे जाके स्प्रेड होना है। या फिर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं बॉडी को, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहां पर होल बचते हैं, द स्पेस विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, जब वो जाएगा तो वहां पे जो होल होगा उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। होल मतलब यहाँ पे एक स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन के जाने से खाली हुआ है। अब इस मैटर में जो प्रोटॉन थे, जो पॉजिटिव चार्ज पहले से था, वो इनको रिपल करेगा और तब तक रिपल करता रहेगा जब तक ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे स्प्रेड ना हो जाए। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करते हैं। लेकिन अगर यही नॉन मेटल होता, ठीक है, नॉन मेटल होता, तो चूंकि नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नॉन मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो जो कुछ भी चार्ज हम देंगे, ओके, एक मिनट, अगर हम नॉन मेटल का केस लें, ठीक है, उसको चार्ज करते हैं तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, नॉट लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं नॉन मेटल में, तो जो कुछ भी हम चार्ज देंगे आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो उसी जगह पे, उसी लोकेलिटी पे जहां हम दे रहे हैं वहीं पे इकट्ठा रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा,
ओके, समझ गए। और मान लो इस पे पहले से ही 10 कूलम चार्ज था, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 कूलम और दिया, तो टोटल 12 कूलम हो जाएगा। ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम डिस्कस करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी का हमेशा हम अलजेब्राइक सम लेते हैं, एज इट इज ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो नॉन मेटल्स पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज मीन्स वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि बहुत टफ टास्क है, या फिर हम नेगेटिव चार्ज देंगे, तो वो वही इस एक पर्टिकुलर लोकल पोजीशन पे ही इकट्ठा रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा जैसा कि मेटल्स में होता था, ठीक है। तो मैंने आज जो थोड़ा बेसिक डिस्कस किया कि मैटर से चार्ज कैसे करते हैं उसको, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर दी बेसिक फिनोमेना विच वी ऑब्जर्व, है ना, इन आवर डेली लाइफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज और इन पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेट ऑफ द चार्ज, ठीक। तो और उसके बाद मैंने बताया कि कैसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को चार्ज करते हैं। इसके आगे फ्रिक्शन, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आगे का हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।